8 सदस्य गिरफ्तार, 13 बाइक बरामद। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। चाईबासा और लातेहार में फ्रीडम दौड़ का आयोजन, कोडरमा में फिट इंडिया की शपथ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लाभार्थियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक देने का 100% लक्ष्य पाने पर गोवा सरकार की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण की गति बनाए रखने और लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाने के प्रयास निरंतर किए गए। श्री मोदी आज स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मियों तथा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद कर रहे थे। सभी कोरोना वॉरियर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का, टीम गोवा का, हर किसी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है। हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ। हर सेकंड 425 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा, इन चीजों से मैं दूर रहा। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल देश में एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीका लगाए जाने का नया रिकॉर्ड बना है। रात 1 बजे तक 2,51,13,412 लोगों को दी गई कोरोना की वैक्सीन की खुराक, यानी हर घंटे औसतन 14.77 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। और देश भर में बनाए गए हैं 1,09,686 टीकाकरण केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर रिकॉर्ड टीकाकरण पर देश को शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे विश्व इतिहास का सुनहरा अध्याय बताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने का अभियान चलाया और देश के कई हिस्सों में देर रात तक टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहा। भारत को टीकाकरण के 10 करोड़ आंकड़े तक पहुंचने में 85 दिन लगे और इसके अगले 45 दिनों में 20 करोड़ टीके लगाए गए और इसके बाद 29 दिन बाद 30 करोड़ के आंकड़े पर देश पहुंचा। 30 करोड़ से 40 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 24 दिन का समय लगा।
इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग टीका लगवा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 35,662 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 3,26,32,222 लोग कोविड को मात दे चुके हैं और कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,40,639 रह गई है। 98 लोग उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.65% हो गया है और इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,40,639 है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के राज्य भर में 9 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इसी दौरान 17 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 94 रह गई है। पिछले 24 घंटों में रांची से 4, जामताड़ा से 3 और बोकारो तथा देवघर जिले से एक कोविड संक्रमितों की पहचान की गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.49% हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शिमला में स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स में भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के महत्व का जिक्र किया। The founding fathers of our nation were fully aware of the importance of the CAG. During Constituent Assembly debates, Dr. Ambedkar was of the view that CAG is probably the most important officer in the Constitution of India, and he extensively argued for independence of CAG for an effective oversight. The institution, as envisaged by Dr. Ambedkar, has grown in strength in past 7 decades and has made immense contribution to improved governance. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल बीएल पुरोहित को पूरे मंत्रिमंडल के साथ अपना इस्तीफा सौंपा। सांसद पत्नी परनीत कौर और बेटे रणिंदर सिंह के साथ उन्होंने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, उसका हमेशा विकल्प रहता है और वे उस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की गई है। प्रथम पाली में परीक्षा 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न एवं द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक 188 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में यह निषेधाज्ञा 19 सितंबर 2021 को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र चतरा में जनता दरबार लगाया एवं लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का निदान कर प्रगति का द्वार खोलना और आम लोगों के सहज जीवन को सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है तथा इसका निर्वहन वे अनवरत करते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे। रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तेजस्वी यादव रांची में 2 दिनों तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श करेंगे। यहाँ मिनरल्स वगैरह काफ़ी है और देश को जो झारखंड देता है,
जिस प्रकार से सेवा करता है उस हिसाब से केंद्र सरकार जो है झारखंड को लौटाती नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि जो पुराना जो बिहार है, जब तक पुराना बिहार विकसित नहीं करेगा तब तक जो है देश का विकास नहीं हो सकता। लातेहार जिले में आज हृदय विदारक घटना में कर्मा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 7 बच्चों की मौत हो गई। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मननडीह गांव में बच्चियां करम डाली विसर्जित करने तालाब में गई थी। इसी दरमियान गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ। बच्चियों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के विरोध में बालूमाथ थाना के सामने स्थानीय लोगों और परिजनों के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया है। उन्होंने 7 मृतका के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इस घटना पर गहरा अफसोस व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर में कहा है कि परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि वे ईश्वर से सभी की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करते हैं। हम राज्य सरकार से सभी दिवंगत बच्चियों के परिवारों को अविलंब 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लातेहार में 7 युवतियों की डूबने से हुई मौत की हृदय विदारक घटना से मन व्यथित है। भगवान दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड के बीर सिंह हातू गांव में डायरिया से 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर बुका उरांव ने बताया कि इस घटना की सूचना मिलने के बाद मेडिकल टीम वहां भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि लोगों को सभी आवश्यक चिकित्सा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। अपराधियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में कोडरमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 13 बाइक बरामद की है। पिछले कुछ महीने में कोडरमा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 10 मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एसपी कुमार गौरव ने कहा कि गिरोह के कुछ सदस्य मोटरसाइकिल की चोरी करते थे, जबकि पकड़े गए कुछ सदस्यों का गैराज भी था, जो चोरी की गई मोटरसाइकिलों के पार्ट्स भी बेचा करते थे। इसके अलावा गिरोह के कुछ सदस्य दूसरे इलाकों में जाकर चोरी की मोटरसाइकिल बेचने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद जिले में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगा। उन्होंने आम लोगों से भी मोटरसाइकिल चोरी रोकने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। इन 10 केसेस में जो मोटरसाइकिल चोरी की गई थी, इन सभी को बरामद कर लिया गया है और इस मामले में जितने भी अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार किया गया है। किस तरह का सर गिरोह है और जो मोटरसाइकिल कहां से बरामद की गई? ये मोटरसाइकिल विभिन्न क्षेत्रों से बरामद की गई है। इन मोटरसाइकिल ये गिरोह में कई सारे व्यक्ति शामिल हैं। कुछ इसमें हैं जो कि मोटरसाइकिल चोरी करने का काम करते हैं। इसमें कुछ है जिनके पास गैराज है, जो कि मोटरसाइकिल को काट करके इनके विभिन्न पार्ट्स भी बेचने का काम करते हैं, और कुछ हैं जो कि मोटरसाइकिल को अन्य ग्राहकों को बेचते। ये मोटरसाइकिल जो चोरी किए गए हैं, इसमें से कुछ गैराज से बरामद हुए हैं और कुछ को बेचा जा चुका था, जिसका कि उपयोग लोग स्थानीय तौर पे कर रहे थे विभिन्न कार्यों में। चाईबासा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा मंझारी प्रखंड में विकास दिवस के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने युवाओं और ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अपने जीवन के दैनिक क्रिया में लागू करें। फ्रीडम रन में लगभग 75 लोगों ने भाग लिया। इधर लातेहार में नेहरू युवा केंद्र और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। सिटी पार्क में अतिथियों द्वारा 100 युवाओं को हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया गया। यह फ्रीडम रन बाईपास चौक, जुबली चौक एवं थाना चौक होते हुए कारगिल पार्क में समाप्त हुई। इस फ्रीडम रन का उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में दौड़ और खेल जैसी फिटनेस गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित कर उन्हें आलस, तनाव, चिंता और रोग से आजादी दिलाना है। उधर कोडरमा में भी नेहरू युवा केंद्र एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा स्थानीय जेजे महाविद्यालय झुमरी तिलैया में देश की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है।
कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उपायुक्त आदित्य रंजन, नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक विजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया गया। डॉक्टर नीरा यादव ने राष्ट्रगान एवं अतिथियों के संबोधन के बाद फिट इंडिया की शपथ भी दिलाई। यह दौड़ जेजे महाविद्यालय झुमरी तलैया से निकलकर कोडरमा होते हुए बागीटांड स्टेडियम पहुंची, जिसकी दूरी 7.5 किलोमीटर है। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में पोषण वाटिका महाभियान सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण वाटिका महाभियान वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित किसानों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की बच्चियों को भोजन में पोषक तत्वों के महत्व से अवगत कराया गया। इस मौके पर विधायक मांडू जयप्रकाश भाई पटेल ने करीब 100 किसानों के बीच फलदार वृक्ष और बीज का वितरण किया। खाने को कैसे गुणवत्ता पूर्ण हम ध्यान दें। हम भोजन तो डेली कर रहे हैं, आहार हम डेली ले रहे हैं, लेकिन हम उसको संतुलित आहार कैसे बनाएं। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ के प्रमुख डॉक्टर दुष्यंत राघव ने बताया कि साल 2023 तक सभी लोगों को पोषण युक्त आहार लेने के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश और समाज को पोषण से मुक्त हो सके। एक पोषण अभियान के रूप में महाअभियान की जो शुरुआत करी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे प्रधानमंत्री जो इस हमारे देश के किसानों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो आज इस दिन जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। मौके पर मौजूद प्रगतिशील किसान संतोष कुमार गंजू ने पोषण वाटिका महाअभियान सह वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन को सराहनीय पहल बताया और निरोगी रहने के लिए संतुलित आहार पर जोर दिया। हमारे शरीर को जो गुणवत्ता और पौष्टिक आहार चाहिए उसके संबंध में बताए और हमें पौधा कुछ बीज दिए हैं जो कि अलग तरह का बीज है जो हमारे शरीर को पौष्टिक आहार से पूरा भरपूर रहेगा। इस दौरान एक स्कूली छात्रा कुमारी ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उन्हें पोषण एवं संतुलित आहार के बारे में कई नई जानकारियां मिली है, जिसे वे अपने परिवार और दोस्तों को भी बताएंगी। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन, ऊर्जा ये सब प्राप्त करना चाहिए। ये सब जान के हमें बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लक्ष्यों को सामूहिकता की ताकत से आसानी से हासिल कर सकेगा और देश से कुपोषण का नामो निशान खत्म हो जाएगा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत असम राइफल्स के जवान आजकल 3000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत असम राइफल्स के बाइकर्स जवानों का ये काफिला गुवाहाटी से निकलकर झारखंड होते हुए दिल्ली जा रहा है। इसी क्रम में बाइकर्स ने दशम फॉल पहुंचकर यहां की खूबसूरती का दीदार किया। 3000 किलोमीटर की यात्रा हमने तय करनी है, जो कि शिलोंग टू दिल्ली है, जो कि 75वें हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में ये रैली मतलब हम आयोजित कर रहे हैं। बरसात के मौसम में दसम फॉल की जलधारा आजकल अद्वितीय नजारा पेश कर रही है। बाइकर्स रैली में शामिल जवानों ने इस प्राकृतिक नजारे की जमकर तारीफ की। देश के हर एक कोने से है, कोई आके साउथ इंडिया से है, तो कोई आके नॉर्थ से है, कोई असम से, कोई मणिपुर से, तो सभी लोग इकट्ठा होके हम लोग दिल्ली के लिए आके निकले हुए हम लोग। पर्यटक मित्रों के प्रभारी योगेश्वर अहिर ने कहा कि दशम फॉल झारखंड को कुदरत का एक नायाब तोहफा है, जहां जलधारा का चट्टानों से टकराना मन को मोह लेता है। तो सुरक्षा के लिए बहुत दिक्कत होती है। अभी बारिश भी पड़ रहा है और पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। बारिश के चलते हम लोग को जहाँ तहाँ रहने के लिए भी दिक्कत हो रही है। हम लोग रहने के लिए वैसा व्यवस्था है नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत असम राइफल्स के जवानों की ये रैली देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों से मिलकर उनकी गौरव गाथा का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रही है। खूंटी से ज्योतिला डांग की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के आलोक में पोषण वाटिका माह अभियान एवं वृक्षारोपण के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और पोषण वाटिका माह अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा परिसर में बालिकाओं और किसानों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया।
इस दौरान किसानों और बालिकाओं के बीच फलदार और इमारती पौधे के साथ बीज का भी वितरण किया गया। स्कूली छात्राओं को मोटे अनाज एवं पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने दी। और कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के वैज्ञानिकों ने उनको काफ़ी अच्छा जानकारी दिया कि कितने प्रकार के मिलेट हैं और यह अपने यहाँ जो आबो हवा है इसमें कौन कौन सा मिलेट हो सकता है, जैसे सामा है, कोदो है, सामी है, गुंदली है, बाजरा है, मड़ुआ हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों को संबोधित किया गया, जिसे किसानों और बालिकाओं ने ऑनलाइन माध्यम से सुना। बालिकाओं ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें काफी लाभ मिला है। ज्वार बाजरा का ही हम लोग ज्वार बाजरा जितने भी जई सावा कोदो इन सब चीजों को वापस से हम लोग अपने जिंदगी में वापस से लाएं। इनको कैसे रोपा जाता है, क्या कैसे किस मौसम में इनको ज़्यादा इनको बढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ हम लोगों को आज बता दिया गया है। अगर उस चीज़ को हम लोग अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो हम कई सारी बीमारियों से बचेंगे, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे और अपने देश को भी स्वच्छ रखेंगे, जैसे हमारे मोदी जी का अभियान भी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों और छात्राओं को अनाज एवं पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की जानकारी दी गई, जिसका लाभ उन्हें भविष्य में मिलेगा। विजेंद्र तिवारी, गढ़वा। रामगढ़ के चितरपुर में स्कूलासियम रिसर्च सेंटर अपने अनुभवनात्मक शिक्षण मॉडल की वजह से आजकल सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि इस मॉडल को झारखंड, बिहार के 120 से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों ने अपनाया है। पेश है यह खास रिपोर्ट। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित चितरपुर प्रखंड में माउंट एवरेस्ट पब्लिक स्कूल 2015 से चल रहा है। एक ऐसा स्कूल जो अलग और रोचक शिक्षा पद्धति के साथ बच्चों में आविष्कार के गुर भी भर रहा है। इस स्कूल को स्थापित करने वाले हैं मोहम्मद साजिद हुसैन, जिन्होंने मदरसे से शुरुआती पढ़ाई की। IISc बेंगलुरु से पोस्ट ग्रेजुएट कर PhD करने जर्मनी गए। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में नौकरी मिली, लेकिन भारत लौट आए इस मकसद के साथ कि पुराने ढर्रे पर चल रहे पढ़ाई के तरीके को बदलना है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से मास्टर करने के बाद जर्मनी चला गया रिसर्च करने के लिए नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ब्राउनस्वीग मैरी क्यूरी फेलोशिप में। तो मैं ये इंटरनेशनल फेलोशिप था, तो मैं काफी घूमता था। एक बार क्या हुआ ना, पेरिस में बैठा हुआ था, तो उसमें मैं सोचा कि यार मैं भी सब तो कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर भी आ रहे थे। साजिद को उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए बेस्ट इनोवेटिव आइडिया स्कूल अवार्ड 2019 में दिया गया। लॉकडाउन की वजह से साजिद को थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। करीब 6 साल की कठिन परिश्रम उन्होंने अपने इस पाठशाला का नाम स्कूलासियम रिसर्च सेंटर अपने अनुभवात्मक शिक्षक मॉडल का अनुकरण करने का प्रयास कर रहे स्कूलों के लिए एक संसाधन केंद्र में बदल गया है। साजिद ने दावा किया कि उनके मॉडल को गुमला, पलामू, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, जमशेदपुर, धनबाद और यहां तक कि बिहार के कुछ जिलों में 120 से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों ने अपनाया है। तो कुछ तो मतलब वो सब पर्सनल हो रहा था, अपने लिए कर रहा हूँ। मैं सोचा कि अपने गांव वालों के लिए क्या करूँ। मैं रिसर्च पेपर जो पब्लिश हो रहे थे वो बड़े एलिट क्लास को ही एड्रेस हो रहा था। तो मेरे घर वाले को, मेरे स्टेट वालों को, डिस्ट्रिक्ट गांव वालों को नहीं मिल रहा था। तो मैं इसी को लेके वापस आया इंडिया और फिर मैं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में जॉब। स्कूल में बच्चों को प्रश्न पूछने की खुली छूट है। कभी कभी तो शिक्षक भी निरुत्तर हो जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि सवाल पूछने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है कि मतलब कबाड़ से जुगाड़ वाली बात, अगर बच्चे के पास कुछ घर में खाली पड़ा हुआ सामान है तो उसको कैसे हम यूजेबल बना पाए। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी बताते यहाँ अलग अंदाज और वातावरण में पढ़ाई होती है। वैसे तो पढ़ाई हर स्कूल में होती है, लेकिन इस स्कूल में कुछ अलग ही अंदाज से यानी एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाई होती है। हम लोग पढ़ाई को कैसे रियल लाइफ में यूज करना है वो सीखते हैं। जो कचरा हम लोग फेंक देते हैं घर से निकला हुआ, उसे हम लोग कैसे कुछ नया बनाएं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाएं, वो हम लोग सीखते हैं। इस शिक्षण पद्धति को मेकर ओरिएंटेड पेडागोजी कहा जाता है, जो एक नाटक आधारित शिक्षण प्रणाली है जो बच्चों को व्यवहारिक जीवन पाठों के माध्यम से समस्या हल करने की कोशिश करती है। बाजारों में नौकरी की प्रकृति बदल रही है, नवाचार और रोबोटिक्स हमारे जीवन पर हावी हो रहे हैं। ऐसे में स्कूलासियम रिसर्च सेंटर की पढ़ाई बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांग विकास योजना दिव्यांगों के लिए वरदान साबित हो रही है। लाभार्थियों ने इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। व्हील चेयर ईश्वर तो मिलिए रहा, लेकिन भारत सरकार से थोड़ा सा पेंशन मिल रहा, वो मिल रहा, फिर भी और आगे भी हम लोग को कुछ कुर्सी हम लोग को मिलने के लिए। विकलांगों के लिए अलग से विभाग बनाया गया है और उनका लोग फायदा उठा रहे हैं, उसका काम निकाल रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि केंद्र सरकार ने अभी हम दिव्यांगों के लिए अलग विभाग बनाया है और अलग अलग नया सुविधा दी जा रही है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग बना हुआ है, जिसमें दिव्यांगों के विकास के लिए बहुत सा प्रावधान और बहुत सा स्कीम है और जिसका उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और साथ ही हम लोग को बहुत खुशी होती है कि केंद्र सरकार हम लोग को अपने नज़रों से दूर नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने हम लोग को विकास के लिए उन्होंने अलग विभाग बनाया। इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। गढ़वा जिला के एक शिक्षक ने नर्सरी की शुरुआत कर युवा ऊर्जा को बेहतर कार्यों की ओर मोड़ा है, जो उनके लिए अच्छी आमदनी का जरिया भी बन गया है। गढ़वा जिले के महुलिया पंचायत के टोला बरवाही के अधिकांश लोग मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। यहाँ के शिक्षक राजकुमार रवि ने युवा ऊर्जा को बेहतर कार्यों में लगाने के वास्ते एक नर्सरी खोला है, जो इलाके में आज मिसाल बन गया है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे एक पौधशाला का निर्माण करके और यहाँ के युवाओं को भी इस काम में लगाएं, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके। पुरानी कहावत है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है और कांटों की डंठल में ही गुलाब। यह बात शिक्षक राजकुमार रवि ने सही साबित कर दिखाया है। इस टोले के माहौल को देखकर उन्होंने जो नर्सरी खोली थी, आज उसी में तैयार पौधों को बेचकर उनके बच्चे प्रतिदिन 500 से 600 रुपए कमाई कर रहे हैं। अपने नर्सरी भी बना करके कुछ आर्थिक सहयोग हम लोगों को कर रहे हैं। पिताजी का मुख्य भूमिका है कि गांव का जो जुआ शराब से हट करके ये हम लोग को इसमें लगाए हुए थे और इससे कुछ इनकम भी हम कर पा रहे हैं। शिक्षक राजकुमार रवि के इस पहल से गांव का माहौल बदलने लगा है। अब गांव के अन्य लोग भी इस नर्सरी के पेशे को अपना रहे हैं। साथ ही गांव के लोग व्यर्थ की बातों में पौधा खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाने के लिए गोवा सरकार की सराहना की। लातेहार के बालूमाथ में दर्दनाक हादसा, करमडाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों की डूबने से मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। कोडरमा पुलिस को बड़ी सफलता, मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, 12 बाइक बरामद। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित, चाईबासा और लातेहार में फ्रीडम दौड़ का आयोजन, कोडरमा में फिट इंडिया की शपथ। आज बहू ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया। हाँ। ले आज इसी खुशी में मुंह मीठा कर ले। तो तू अभी दादी नहीं बनने वाली? अरे इतनी जल्दी क्या है, बहू 20 साल की हो जाए वो खुशखबरी भी सुना देंगे। क्यों बहू? आज बेटे बहू के साथ खुशियाँ मनाओ। बहू 20 की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के
भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने को